वैक्सीनेशन एक सुरक्षा कवच है। कोरोना को रोकने में उत्तर प्रदेश सरकार हुई विफल। मऊ जिला कांग्रेस कमेटी एवं कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में बुनकर कॉलोनी कैंप कार्यालय पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि वैक्सीनेशन एक सुरक्षा कवच है। सुरक्षा कवच द्वारा इसे हम रोक सकते हैं। वैक्सीनेशन सरकार के पास उपलब्ध रहना चाहिए। भारत के नागरिकों को टीका लगना चाहिए। वही सरकार को आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए। लोगों को बेड की जरूरत थी और वैक्सीनेशन की जरूरत थी। ऐसी परिस्थिति में सरकार नागरिकों की मदद करने की बजाय उनके हाल पर छोड़ दिया। इसी बात को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी व शहर कांग्रेस कमेटी ने ज्ञापन दिया है। कोरोना त्रासदी से पूरा देश और पूरा देश ही नहीं बल्कि लगभग हर परिवार इस कोरोना त्रासदी को झेला है, उसको महसूस किया है। और दुर्भाग्य रहा कि जो सरकार थी उसकी संवेदनहीनता की पराकाष्ठा थी कि कोरोना के समय में जब लोगों को बेड, ऑक्सीजन और दवाओं की ज़रूरत थी तो ये सरकार देने में नाकामयाब रही है। कोरोना को लेकर के जो पूरे दुनिया के विशेषज्ञों का ये मानना है कि वैक्सीनेशन ही एक उपाय है सुरक्षा का, जिसके माध्यम से हम कोरोना को रोक सकते हैं, उसको नियंत्रित कर सकते हैं। सरकार की जो वैक्सीनेशन की नीति रही है वो बहुत ही जन विरोधी रही है, बल्कि आप ये कह लीजिए कि जो इनकी वैक्सीनेशन की नीति रही है वो कोरोना संकट को देखते हुए जो आपदा थी लोगों के सामने, हम कह सकते हैं कि वो नीति भी इनकी संवेदनहीनता की पराकाष्ठा रही है। ऐसे समय में जब लोगों को कोरोना का वैक्सीन उपलब्ध होना चाहिए, भारत के नागरिकों को टीका लगना चाहिए, दुर्भाग्य का विषय है कि जब देश की, दुनिया की सभी सरकारों ने जो वैक्सीनेशन का जो ऑर्डर उन्होंने किया था वो मई 2020 में ही कर दिया था, लेकिन कौन ऐसा कारण है, कौन सी ऐसी वजह है कि जो भारत की सरकार है उसने जनवरी 2021 में वैक्सीनेशन का ऑर्डर दिया। उसमें भी भारत की 140 करोड़ जनसंख्या को देखते हुए जो भी हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर जो ऑर्डर दिया है वो ऑर्डर भी मैं समझता हूँ कि 39 करोड़ के लोगों के आसपास है। तो फिर ये सवाल है कि देश में जब 140 करोड़ की आबादी है, आप 39 करोड़ का ऑर्डर दे रहे हैं, तो सरकार किस प्रकार से नागरिकों को ये दावा कर रही है कि हम 1 वर्ष के अंदर लोगों को टीका कर देंगे। जो उनकी गति है, जो टीका लगाने की गति है, मैं समझता हूँ कि उस गति से अगर टीका लगाया जाए तो अभी सरकार जो कह रही है कि 21% लोगों को लगा है और जो दूसरा डोज जो लोगों को लगना चाहिए वो सरकार के आंकड़े के अनुसार अभी भी देश में लगभग 5% लोगों को दो डोज का टीका लग पाया है। तो ऐसे तो आने वाले 3 वर्षों में हम टीकाकरण, जो देश की जनता है, जो देश के वयस्क लोग हैं, उनको ही टीका नहीं लगा पाएंगे। फिर बच्चों को जो सुविधा मिलनी चाहिए, बच्चों को जो हमें बचाने की जो स्थिति है, मैं समझता हूं कि वो सरकार देने में नाकामयाब होगी, जिसका परिणाम देश की जनता भोगेगी। इस टीकाकरण में एक और लूट है आपदा में कि सरकार ने ऐसा तय किया है कि राज्य सरकार, जो केंद्र सरकार टीका खरीदेगी उसका अलग रेट, जो राज्य सरकार टीका खरीदेगी उसका अलग रेट, जो निजी हमारे हॉस्पिटल हैं, संस्थाएं हैं, वो जो टीका खरीदेंगे उसका अलग रेट सरकार ने ही निर्धारित किया है। तो इसका नतीजा यह है कि जो आम नागरिक है उसके साथ बड़े पैमाने पर टीकाकरण के नाम पर लूट हो रही है। और दुर्भाग्य है कि जिस देश का नागरिक, जिस देश के लोग घनघोर आपदा में हो, जिनके सामने जीवन और मरण का संकट हो, ऐसे समय में जो सरकार नागरिकों से, सरकार की जो नीतियां हैं, जो सरकार के नियम हैं, वो नागरिकों के लूट का आधार बने, तो मैं समझता हूं कि एक दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। इस बात को लेकर के कांग्रेस पार्टी आदरणीय प्रियंका गांधी जी के निर्देश में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सभी हमारे जिला मुख्यालयों पर जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को, राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया गया। और एक और इस कोरोना के काल में निश्चित रूप से सरकार की जो उदासीनता है, सरकार ने जो नागरिकों को उनके हाल पर छोड़ दिया, सरकार को आगे बढ़ करके नागरिकों को मदद करने की ज़रूरत थी, उनको आर्थिक मदद की ज़रूरत थी, उनको दवा की ज़रूरत थी, उनको बेड और वैक्सीनेशन की ज़रूरत थी, वेंटिलेटर की आवश्यकता थी। ऐसी परिस्थिति में सरकार नागरिकों की मदद करने के बजाय उनको उनके हाल पर छोड़ दिया, एक दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसी बात को लेकर के आज मऊ में भी हमारी जिला कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हमारे यहाँ के वरिष्ठ कांग्रेस जनों ने, हमारे सभी
कांग्रेस के साथियों ने ज्ञापन दिया है और आगे भी हम सब आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में इस सवाल को उठाते रहेंगे। नागरिकों का स्वास्थ्य, नागरिकों का जीवन, उनकी आर्थिक स्थिति कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है और कांग्रेस पार्टी उस जिम्मेदारी का निर्वहन करेगी। टीकाकरण के लेकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। जिस तरह से भारत सरकार ने साल भर में जो वैक्सीनेशन के लिए जो ऑर्डर दिया दवाइयों के लिए, वो बड़ी धीमी रफ्तार है। 3.7 के हिसाब से, या इस हिसाब से तो हमारे यहाँ पूरे देश में लगाने के लिए कई वर्ष लग जाएंगे। हम लोगों ने मांग किया, हमारे आदरणीय प्रियंका गांधी जी, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी और हम लोगों के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी भी, और हमारे परम आदरणीय हम लोगों के भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने बार बार लेटर लिख के कहा है कि हर उस व्यक्ति को लगाया जाए। चेन सिस्टम नहीं, किस उम्र को कितना ये सिस्टम खत्म किया जाए। हर व्यक्ति की जीवन, हिंदुस्तान में रहने वाले व्यक्ति की जीवन अमूल्य है। इसमें कहीं बांट कर आपको वैक्सीनेशन, आपको टीकाकरण नहीं करना चाहिए। हमारा दायित्व बनता है, हमारी भारत सरकार के दायित्व बनता है, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी का निर्वहन करे और एक एक व्यक्ति को टीकाकरण की व्यवस्था सुनिश्चित करे। इन्हीं के संबंध में हम लोगों ने ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय को दिया है और द्वारा हमारे मऊ जनपद के जिलाधिकारी के माध्यम से भेजने का प्रयास किया।